नमस्कार सभी का। ये प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के कबीरदास के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हठ योग, योग साधना के बारे में मैंने सारा आपको बताया था। ईड़ा पिंगला कुंडलिनी नाड़ी के बारे में सब आपको बताया था। जो कुंडलिनी है उसका सहस्रार चक्र के बारे में, षट चक्र के बारे में। अब वो प्रक्रिया के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार जो है यह निर्गुण निराकार ईश्वर उस परम ब्रह्म की जो है या की प्राप्ति होती है योग साधना हठ योग के माध्यम से। अब देखिए, साधक या जीवात्मा या भक्त जो है साधना अवस्था में लीन रहता है। यह जो व्यक्ति का जो डायग्राम दे रखा है ये साधना अवस्था में है। साधक या जो जीवात्मा है वह अपने गुरु के सानिध्य में जाकर वह ज्ञान प्राप्त करता है, उस निर्गुण निराकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है, इस जगत का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। और वह ज्ञान प्राप्ति जो है गुरु के सानिध्य में रहकर ही यह ज्ञान प्राप्ति की जा सकती है। साधक या जीवात्मा जो है वह गुरु के सानिध्य में रहकर वह ज्ञान प्राप्त करता है और गुरु उसको ज्ञान प्राप्त करा करके, उसका परिष्करण करके उसको जगत का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराता है और उस परम ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराता है। वह गुरु उसके ज्ञान प्राप्त करा करके उसके जो जितने भी सांसारिक मोहमाया के बंधन हैं, मोहमाया के बंधन का मतलब है अपने पराये का भावना या सांसारिक जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे कि मतलब सांसारिक भौतिक वस्तुएं मतलब क्या, मोहमाया क्या है। योग साधना में ये सारी मोहमाया, जैसे सामान्य व्यक्ति किस प्रकार की जो है इच्छाएं अभिलाषाएं रखता है कि मेरे जो है ऐसा मकान होना चाहिए, गाड़ी बंगले होने चाहिए, मेरे भाई बहन वगैरह, ये सब क्या है? ये भौतिक साधन जितने भी है, सांसारिक साधन सुख सुविधाएं जितने भी हैं, ये सारे मोहमाया के बंधन हैं। साधक या जीवात्मा जो है वह गुरु के सानिध्य में रहकर जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उस ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से उस साधक या जीवात्मा के मोह माया के बंधन जो है, सांसारिक विषय वासना रूपी जो बंधन है, वो सारे के सारे दब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे? गुरु के सानिध्य में रहकर जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह साधक, वह जीवात्मा, तो उसके ये सारे मोहमाया के बंधन जो हैं वह सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मोहमाया के बंधन मतलब सांसारिक बंधन, मतलब सांसारिक बंधन का तात्पर्य है अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी संतान, अपने जो कुटुंबीजन है, या इनके प्रति जो मोह का बंधन, मोह भाव है, जो प्रेम भाव है, या सांसारिक जितने भी भौतिक साधन है, मेरे पास ये होना चाहिए, गाड़ी बंगले ये होना चाहिए, मुझे वहाँ घूमना, ये करना, ये सारी की सारी स्थिति किसके अंतर्गत? मोह माया के बंधन या सांसारिक विषय वासनाओं के अंतर्गत स्वीकार की गई हैं। ये हर सामान्य व्यक्ति में विद्यमान रहती है। ये मोह माया के बंधन, सांसारिक विषय वासनाओं के बंधन हर सांसारिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के भीतर विद्यमान रहती है। लेकिन जब साधक या जीवात्मा जो है गुरु के सानिध्य में रहकर उस परम ब्रह्म की, उस परम सत्ता की, उस निर्गुण निराकार ईश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इस जगत का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उस साधक या जीवात्मा के सांसारिक विषय वासनाओं के बंधन, मोहमाया के बंधन जो है पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। अब वापस साधना अवस्था की इस अवस्था में आ जाइए, डायग्राम में आप ध्यान दीजिए। तब जब साधक इस साधना अवस्था में बैठा है और गुरु के सानिध्य में रहकर उसके सांसारिक विषय वासनाओं के बंधन जब नष्ट हो जाते हैं या दब जाते हैं, तब ध्यान दीजिएगा, गुरु के सानिध्य में जाने के बाद, जगत और उस निर्गुण निराकार ईश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के सांसारिक विषय वासनाओं के बंधन नष्ट हो जाते हैं। तब क्या होता है कि साधना अवस्था में लीन व्यक्ति की जो ईड़ा नाड़ी और जो पिंगला नाड़ी है, ये दोनों जो सामान्य अवस्था में खुली रहती है, ये दोनों नाड़ियां बंद हो जाती है। और सामान्य अवस्था में जो तीसरी, इन दोनों के मध्य जो स्थित नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है, जो सामान्य अवस्था में बंद रहती है, यह सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। समझ में आया आपको? सामान्य अवस्था में सुषुम्ना नाड़ी बंद रहती है और ईड़ा और पिंगला नाड़ी खुली रहती है। लेकिन जैसे ही
सांसारिक विषय वासनाओं के बंधन साधक के जो है नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ईड़ा और पिंगला नाड़ी बंद हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी जो है उसका द्वार खुल जाता है। और उसके साथ ही साथ जो सामान्य अवस्था में 3.5 कुंडल मारकर सुसुप्त अवस्था में जो सोई हुई अवस्था में जो कुंडलिनी रहती है, वह कुंडलिनी सामान्य अवस्था में जो सोई रहती है, वह सांसारिक विषय वासनाओं के बंधनों के नष्ट होने के बाद इस योग साधना में वह कुंडलिनी जागृत हो जाती है। यह जो नीचे अधो स्थान पर जो कुंडलिनी स्थित है, यह कुंडलिनी जागृत हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी का जो है वह द्वार खुल जाता है और ईड़ा और पिंगला नाड़ी का द्वार बंद हो जाता है। मैं बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि कबीरदास ने कहीं कहीं पर जो है गंगना, यमुना, सरस्वती जो है वह भी नाम दिया है, और कहीं कहीं पर जो है ललना, रसना और अवधूति भी नाम दिया है। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, इन नाड़ियों को ही कबीरदास ने गंगना, यमुना और सरस्वती नाम दिया है, और इन तीनों को नाड़ियों को ही कबीरदास ने ललना, रसना और अवधूति नाम दिया है। तो कंफ्यूजन होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ईड़ा, पिंगला नाड़ी भी एक ही है, गंगा, यमुना, सरस्वती भी एक ही है, और ललना, रसना और अवधूति भी एक ही है। अब वापस उसी प्रोसेस में आ जाइए। साधना अवस्था में, योग साधना में जब सांसारिक विषय वासनाओं के गुरु के सानिध्य में रहकर जब ज्ञान प्राप्त करता है, तब सांसारिक विषय वासनाओं के मोहमाया के बंधन समाप्त हो जाते हैं, और उस साधक या जीवात्मा की जो 3.5 कुंडल मारकर सुषुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में जो कुंडलिनी रहती है, वह कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और ईड़ा और पिंगला नाड़ी, वो दोनों नाड़ियां बंद हो जाती है। जो तीसरी सुषुम्ना नाड़ी होती है, उस सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है, और फिर कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की ओर प्रस्थान करती है। देखिए कहां प्रस्थान करती है, यहां ऊपर की ओर। देखिए मैं डायग्राम से बता रहा हूं आपको, ये कुंडलिनी कहाँ प्रस्थान करती है, ऊपर की ओर जाती है। ये ऊपर की ओर हाईलाइट हो रहा है, ये ऊपर की ओर कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर की ओर प्रस्थान करती है। ये कुंडली, जीवात्मा की कुंडलिनी, जिसका मूल स्थान कहाँ पर पहुंचना चाहती है, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ सहस्रार चक्र तक पहुंचना चाहती है, जहां पर सहस्रदल कमल है, जहां पर औंधा कुआं है, जहां पर अमृत रस का जो है निरंतर अमृत रस झरता रहता है, चौता रहता है, जहां पर उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की सत्ता बताई गई है, जहां पर उनका निवास बताया गया है, उसकी ओर पहुंचने के लिए ऊपर की ओर प्रस्थान करती है। और यह कुंडलिनी ऊपर की ओर प्रस्थान करते हुए एक एक करके 6 चक्रों का भेदन करती है। सबसे पहले वह मूलाधार चक्र का भेदन करती है, फिर स्वादिष्ठान चक्र का भेदन करती है, फिर नाभि चक्र या मणिपूरक चक्र का भेदन करती है, फिर अनाहत चक्र का भेदन करती है। ऊपर की ओर बढ़ रही है और बीच में ये चक्र है। इन एक एक चक्र का सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, कहां से ये जाती है, सुषुम्ना नाड़ी जो खुल गई है, अब उस सुषुम्ना नाड़ी के मध्य के में होते हुए यह एक एक चक्र का मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाग्य चक्र और आज्ञा चक्र, इन या आग्नेय चक्र, आज्ञा चक्र या आग्नेय चक्र, इन एक एक चक्र का किस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से होते हुए, इन एक एक चक्र का भेदन करते हुए वह कुंडलिनी कहाँ जाती है, ऊपर की ओर प्रस्थान करती है। और जब कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से एक एक करके इन 6 चक्रों का भेदन करते हुए उस सहस्रार चक्र तक, ये जो ऊपर की ओर स्थित है, इस सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है, तब यह माना जाता है कि साधक या जीवात्मा जो है वह उस सहस्रार चक्र में स्थित उस परम ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। उस साधक या जीवात्मा को उस परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उस परम ब्रह्म से मिलन हो जाता है, या उस जीवात्मा को या कुंडलिनी जो है वह जागृत होकर 6 चक्रों का भेदन करते हुए जो सहस्रार चक्र में जहां पर अमृत रस झरता रहता है, चौता रहता है, उस अमृत रस का पान करने लग जाती है। जहां पर औंधा कुआं है, उस औंधे कुएं में जो है अमृत रस का पान करती है। जहां पर सहस्रदल कमल विकसित है, वहां पर वह जब कुंडलिनी पहुंच जाती है, तब ये कहा जाता है कि उस साधक या उस जीवात्मा को जो है उस निर्गुण निराकार ईश्वर, उस परम ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। उस निर्गुण, वो
साधक या जीवात्मा जो है उस निर्गुण निराकार ईश्वर से पूर्णतया एकाकार हो गया है, उसमें आत्मसात हो गया है, उसमें विलीन हो गया है, उसको परम ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, यह जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यह हठ योग या योग साधना के माध्यम से उस निर्गुण निराकार ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग माना गया है। और इस प्राप्ति के मार्ग को ही जो है साधनात्मक रहस्यवाद की स्थिति मानी गई है। तो जहाँ कहीं पर भी देखिए कबीर के काव्य में आएगा कि देख कबीरा जागी, एक अचंबो देखो रे भाई, नहीं क्या नाम है उसका, समंदर लागी आग नदिया जली कोयला भई, देख कबीरा जागी मंछी रूखा चढ़ गई। मछली का रूखा यानी पेड़ पर चढ़ना मतलब कुंडलिनी का सहस्रार चक्र तक पहुंचना, वह सारा का सारा प्रोसेस कबीरदास ने अपनी साखियों में अनेक स्थानों पर ईड़ा पिंगला नाड़ी और इन सब की पूरी प्रक्रिया के बारे में जो है बताया। तो ये योग साधना की प्रक्रिया है जिसमें साधक या जीवात्मा गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करता है और अपने सांसारिक विषय वासनाओं के बंधनों को नष्ट करता है। सांसारिक विषय वासनाओं के बंधन जब नष्ट हो जाते हैं तो उसके जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका द्वार खुल जाता है और कुंडलिनी जो है वो जागृत होकर एक एक करके 60 चक्रों का भेदन करती है और सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है, जहां पर निर्गुण निराकार ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब अगले जो है वीडियो में हम कबीर की साखियों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।